सफाई के बाद सुचारू हुआ यातायात, वाहन चालकों के मायूस चेहरों पर आई खुशी। नेशनल हाईवे संख्या 21 जयपुर भरतपुर के गांव अरोदा पर पिछले 12 दिनों से चल रहा सैनी समाज का 12% आरक्षण के लिए आंदोलन स्थगित होने के बाद लोगों ने चैन की सांस ली और समाज के लोगों सहित प्रशासन का आभार जताया। वहीं उन्होंने पिछले कई दिनों से हो रही नेटबंदी से भी राहत मिलने की बात कही। नेशनल हाईवे पर सैनी समाज का आंदोलन स्थगित होने के बाद NHAI द्वारा सफाई शुरू की गई और वाहनों का आवागमन शुरू करवाया गया, जिससे वाहन चालकों ने भी राहत ली। मिली जानकारी के अनुसार 21 अप्रैल 2023 को सैनी समाज द्वारा 12% आरक्षण सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर नेशनल हाईवे को गांव अरोदा पर जाम किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने नेटबंदी चालू कर दी और वाहनों को डाइवर्ट कर नगर नदवई और उज्जैन वाया बैर भुसावर होकर निकाला गया। प्रशासन से सैनी समाज आरक्षण संघर्ष समिति की वार्ताएं प्रारंभ हुई और मुरैला सैनी को रिहा किया गया, जिसके बाद जयपुर में सीएम से वार्ता हुई, जिसमें 1 मई को ओबीसी आयोग के साथ वार्ता होना तय हुआ। जयपुर में 1 मई को हुई वार्ता के बाद संघर्ष समिति ने जाम स्थल पहुंचकर आंदोलन को 10 दिनों के लिए स्थगित कर दिया, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया और तुरंत मौके पर पहुंचकर NHAI द्वारा साफ सफाई प्रारंभ करवा दी गई। बताया जा रहा है कि आंदोलन स्थल पर आंदोलन स्थगित करने की बात पर कई आंदोलनकारियों द्वारा विरोध जताया गया और इस फैसले से संतुष्ट नहीं होने की बात कही गई। पुलिस ने जब उन्हें समझाया तो उनके द्वारा हाईवे को खाली कर दिया गया, जिसके बाद सभी ने चैन की सांस ली। बताया जा रहा है कि आंदोलन के दौरान वाहन चालकों को कई किलोमीटरों का फेर खाकर अपना आवागमन करना पड़ रहा था, जिससे उन्हें समय और आर्थिक हानियां हुई। आंदोलन स्थगित होने की जानकारी के बाद कई दिनों से वाहनों को लेकर हाईवे पर खड़े वाहन चालकों के मायूस चेहरों पर हंसी आ गई। जो यहाँ आंदोलन का जो 12वां दिन है, 1 मई को जो हमारी ओबीसी आयोग से वार्ता होनी थी, उस आयोग से जो वार्ता हुई उसमें ये तय हुआ कि 10 दिन में हम कलेक्टरों को 10 दिन में रिपोर्ट मंगा रहे हैं और 10 दिन में जब कलेक्टर रिपोर्ट भेज देंगे तो 1 महीने में हम सर्वे करा करके सरकार को दे देंगे। और ये यहाँ आकर के पूरी समाज के जो पंच पटेल हैं उनसे मैं चर्चा हुई, सबके सहयोग से सहमति से हम लोगों ने आज 12वें दिन इस आंदोलन को स्थगित किया है आगामी आदेश तक। हम उनके लिए जो दूसरे समाज के हमारे भाई हैं उन्होंने माली सैनी कुशवाहा साहब मौर्य समाज का जो आंदोलन का समर्थन किया है, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमने सरकार से ये भी रखा था कि आंदोलनों में जो लगे हुए मुकदमे उनको सभी को सरकार वापस ले, इस पर भी सहमति बनी। नहीं, पुलिस का रवैया तो एक ऐसा है, एक बर्बरता का रहा, क्योंकि जब हमारा जो आंदोलन की जो हमारी तैयारियां थी, टेंट लग रहा था, टेंट को तोड़ फोड़ करके फाड़ करके वो थाने में ले गई, जनरेटर को ले गई और आपके टैंकरों को ले गई। दूसरा, हम लोगों को जो कार्यकर्ता थे 150 लोगों को जेलों में डाल दिया। लेकिन समाज में इतना रोष था कि समाज पर 13 जगह रबड़ की गोलियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां छोड़ी गई, लेकिन समाज का जो जज्बा था, जो समाज में आक्रोश था, उसकी वजह से 21 अप्रैल को ही उन्होंने हाईवे को जाम किया। आज मतलब हम लोग यहाँ राजस्थान प्रदेश में जो 17 नामों से जो समाज जाना जाता है, माली सैनी कुशवाहा साहब मौर्य सुमन भोई माला कारवन माली सकरवंशी धीमर माली कछावा माली, जिन नामों से 17 नामों से जाना जाता है, 33 जिलों से जो समाज आया है, मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आंदोलन में आपने बहुत अच्छा सहयोग। अरोदा में जो NH21 पे हमारा जो माली सैनिक कुशवाहा साहब के मौर्य समाज का आरक्षण को लेकर के हमारा जो आंदोलन चल रहा था, वो आज हमारी जो कल कमेटी की वार्ता ओबीसी आयोग में हुई थी, उसके बाद में आज उसे स्थगित कर दिया गया था। आज थोड़ा सा तमाम जो यहाँ के लोग थे उनमें विरोध था कि नेताओं ने जो इनको संतुष्ट करने में थोड़ी नाकामयाबी रखी। हालांकि बाद में जैसे तैसे करके सबको संतुष्ट किया गया और जो 10 दिन का समय ओबीसी आयोग ने लिया है जनगणना करने का, आर्थिक रूप से जो राजनीतिक रूप से और सरकारी नौकरियों में जो उन्होंने दिया है जनगणना करने का समय, तो वो हम सरकार को दोबारा यहाँ हमने लेटर दिया है लिख करके, भाई 15 दिन में यदि आप नहीं करते हो तो दोबारा हम बड़े रूप में किसी भी आंदोलन का रूप तैयार कर सकते हैं। और बाकी अब हम लोग यहाँ से फिलहाल के लिए स्थगित करके जा रहे हैं और हम तमाम समाज के लोगों से निवेदन करते हैं कि कोई फिलहाल अभी नहीं आए और जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। इसके लिए भी हम आप सबको आश्वस्त करते हैं। हमारे सब लोग अब घर जाएंगे जब आंदोलन समाप्त हो गया, आंदोलन स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं हुआ है, सॉरी। तो आंदोलन जब स्थगित कर दिया गया तो सब लोगों को घर भेज दिया गया है
और कोई आए भी नहीं है भी हम अपील करते हैं। और रोड बिल्कुल खुलेगा, सब लोगों का आवागमन प्रॉपर रहेगा, ये हम सभी। कल से ही इन आंदोलनकारियों का ये चल रहा था कि वही रोड या अपना आंदोलन स्थगित करके अपना खाली करेंगे। कल इनके प्रतिनिधि जयपुर गए थे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से बातचीत करने के बाद रात को आ गए थे और रात में इन्होंने घोषित कर दिया था कि हमारा आंदोलन स्थगित किया जाता है। फिर भी आज सुबह से कुछ लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो अभी हमने लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करके और जो ट्रैफिक बैरिकेड से अवरोध थे उनको हटा के NHAI की सहायता से और 2:20 ट्रैफिक सुचारू रूप से शुरू करवा दिया गया और आम दिनों की तरह यातायात शुरू हो गया। तो देखो काफ़ी लंबी ड्यूटी हो चुकी, आज करीब 12 दिन हो चुके हैं हमें और ज़िले के अलावा रेंज के अन्य 3 ज़िलों से भी यहाँ पुलिस बल आया हुआ था और सभी पुलिसकर्मियों अधिकारियों ने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और बड़ी मेहनत से ये व्यवस्था इसमें अपना योगदान दिया है और ये ड्यूटी काफ़ी टफ ड्यूटी थी और सभी के सहयोग से बड़ा शांति से हमने इसको टैकल किया और किसी तरह की कोई ऐसी घटना नहीं हुई।